अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीन एंड ग्रीन। आज हम अंग्रेज़ शायर विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की शाहकार नज़्म स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज़ शायर की ख्यालात को समझेंगे, उसके साथ साथ अंग्रेज़ शायरों की ख्यालात से उर्दू शायरी के ख्यालात कैसे घुल मिल जाती है उसके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। मालूमात शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि बासनी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वर्ड्सवर्थ साहब 5 लूसी पोएम कंपोज किए थे। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एक लूसी पोएम है। ये पोएम बैलेट फॉर्म में लिखी गई। बैलेट का मतलब ए लव पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। पोएम का टाइप एलिजी ELEGY, जिसका मतलब ए पोएम एक्सप्रेसेस सैडनेस। इस पोएम में शायर के महबूब का नाम लूसी। शायर एक शाम जब आसमान में चाँद तुलू होता है लूसी की कुटिया की तरफ रवाना होते हैं। कुटिया तक पहुँचते में दिल में आती हुई सोच, लूसी की खूबसूरती, लैंडस्केप की मंजरकशी बड़े दिलकश अंदाज में की गई। लेट्स रीड द पोएम नाउ। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल, बट इन द लवर्स ईयर अलोन व्हाट वांट्स टू मी बिफेल। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, शायर मोहब्बत में अजीब आवेश की गिरफ्त में है। इन द लवर्स ईयर अलोन, इसका 2 मतलब निकल सकता है। नंबर 1, शायर महबूब के साथ ही उसकी जज्बात का जिक्र करेंगे। नंबर 2, शायर आशिकों से ही उसके फीलिंग्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक आशिक दूसरे आशिक का हमख्याल होते हैं। आम आदमी जो आशिक नहीं है वो आशिक को पागल, आवारा, सरगर्दा समझता है। हम नंबर 2 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि महबूब से ही सिर्फ अगर जिक्र करते तो ख्यालात पोएम की शक्ल में हम तक नहीं पहुंचता। अब हम गालिब साहब का एक शेर पढ़ेंगे आशिक को समझने के लिए। मैंने मजनू को लड़कपन में असद संग उठाया था का सर याद आया। मजनू का अर्थ दीवाना, संग का मतलब पत्थर। हमारे दरमियान बहुत लोग ये गाना ज़रूर सुने होंगे। सायों को लिपटाता है, लैला लैला करता है। ये आशिक की जुनून की अलामत है। लैला के आशिक कैस सायों को लिपटा के लैला लैला पुकारता था। बच्चों को ऐसी हरकत लॉजिकल नहीं लगती थी। बच्चे लोग पत्थर मार के मज़ा लेता था। गालिब साहब भी बचपन में एक बार पत्थर उठा के भी बाज आया, क्योंकि आप जानते थे आप भी मुस्तकबिल में ऐसा दीवाना हो सकता है। वर्ड्सवर्थ साहब बखूबी आम ख्यालात से वाकिफ़ थे, लिहाजा हम पॉइंट नंबर 2 को ही कंसिडर किया। शायर आशिक से ही बातें करेंगे, एक आशिक लोग ही समझेंगे। आवेश की गिरफ्त में एक आशिक की मुनफी ख्यालात आती है, मेरी माशूका बिछड़ न जाए, मेरे माशूका मर न जाए तो मेरा क्या हाल होगा। नेक्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा। व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज रोज इन जून, आई टू हर कटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। हम लफ्ज़ को अदला बदली करके पढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएगी। When I loved she looked every day fresh as rose in June। इससे हम समझ सकते हैं शायर को उसकी माशूका से रोज़ मुलाकात होती थी। उसकी जाना का हुस्न जून महीने के गुलाब की तरह था। खुसूसन मगरिब में जून में स्प्रिंग बहार की रूत आती है।
तो तरोताज़ा हसीन गुल खिलता है। फ्रेश एज रोज़ इन जून से मतलब उनकी जाना बेहद हसीन व जमील थी। फ्रेश से मतलब जना का चुलबुलापन जो शायर का दिल मोह लेता। गुलाब से कंपेयर करने का और एक अर्थ है, शायर की जाना बहुत नाजुक थी। अगर व्हाट्सएप का ये एक्सप्लेनेशन पता चले तो हमको व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, हुस्न जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं। आई टू हर कटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। बेंट का अर्थ सेट आउट, बिगिन ए जर्नी। शायर एक शाम उसके माशूका की कुटिया की तरफ रवाना हुआ था जब आसमान में चाँद दिखा गया। अब हम मीर साहब का एक उर्दू शेर पढ़ेंगे जिसमें माशूक की खूबसूरती और नज़ाकत का बयान किया गया। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ शायर की माशूक का होंठ गुलाब की पंखड़ी सी है। अगर होंठ पंखड़ी सी होगा तो हम समझ सकते हैं महबूब कितनी नाजुक है, पंखड़ी गुलाब सी है। शायर महबूब का होंठ की नज़ाकत का बयान गुलाब सी शब्द में छुपा हुआ है। उनकी होंठ की नज़ाकत गुलाब की पंखड़ी की नज़ाकत को मात दे सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 टांजिया की मालूमात शेयर करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक में भी शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।